सर, क्या सर्कमसिजन की सर्जरी के लिए कोई मॉडर्न टेक्निक अवेलेबल है? हाँ, सर्कमसिजन की सर्जरी दो टेक्निक से होती है। एक कन्वेंशनल सर्जरी कि जिसमें लिंग की फोरस्किन को कट करके उसमें स्टिचेस लिए जाते हैं। दूसरी टेक्निक कि जिसमें स्टिच की जरूरत नहीं पड़ती है, वो स्टेपलर की टेक्निक है। वो सिर्फ 2 मिनट में पूरी सर्जरी हो जाती है। स्टेपलर सर्कमसिजन की सर्जरी कन्वेंशनल सर्कमसिजन की सर्जरी से बेहतर क्यों है? स्टेपलर सर्कमसिजन की सर्जरी में स्टेपलर यूज होता है, इसलिए पूरी सर्जरी 1.5 से 2 मिनट में हो जाती है। स्टेपलर एक इंस्ट्रूमेंट होने की वजह से जब आप फोरस्किन को कट करते हैं तो वो बहुत प्रिसाइजली राउंड शेप में कट हो सकती है। ऑलमोस्ट पेनलेस सर्जरी है, सेम डे डिस्चार्ज मिल जाता है, ड्रेसिंग की जरूरत नहीं पड़ती है और स्टेपलर में स्टेपल की जो पिन होती है वो अपने आप थोड़े दिन के बाद निकल जाती है, तो स्टिचेस रिमूवल की भी जरूरत नहीं पड़ती है। आमतौर पर यूएसए में ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बेबी बॉय है कि गर्ल है उसकी जानकारी होती है, इसलिए बिफोर डिलीवरी वहाँ के पेरेंट्स 80 to 90% केस में सर्कमसिजन के ऑपरेशन की कंसेंट दे देते हैं, बिकॉज उनको मालूम होता है कि सर्कमसिजन की ऑपरेशन के क्या क्या फायदे हैं। Worldwide study shows that girls preferred circumcised penis for sexual activity, hygiene, and for lower risk of infection. Survey also shows that about 95% female partner feel more satisfied with their circumcised male partner, and there are many research that shows a better intimate life of couple after circumcision surgery. सर, तीर्थम सर्जिकल हॉस्पिटल में ट्रेडिशनल सर्कमसिजन की सर्जरी मॉडिफाइड टेक्निक से होती है, तो उसके बारे में डिटेल में जानकारी दीजिए। देखिए, ट्रेडिशनल सर्कमसिजन की सर्जरी में पेशेंट के लिंग की 100% फोरस्किन कट की जाती है, लेकिन हम यहाँ तीर्थम सर्जिकल हॉस्पिटल में पेशेंट के प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए जितनी ज़रूरत होती है उतनी ही फोरस्किन कट करते हैं। तो ये टेक्निक में हम ट्राई करते हैं कि पेशेंट की 20% फोरस्किन बच जाए या 30% या 40% फोरस्किन बच जाए। ये मॉडिफाइड टेक्निक में आपको ट्रेडिशनल सर्कमसिजन की सर्जरी के जितने फायदे हैं वो सारे फायदे भी मिल जाते हैं। इसलिए हम हर पेशेंट की प्रॉब्लम को समझते हैं, उसकी डिटेल में हिस्ट्री लेते हैं, उसका प्रॉपर थरो एग्जामिनेशन करते हैं और उसके बाद उसकी सर्जरी पोस्ट करते हैं। सर, एक लास्ट क्वेश्चन है। मेजॉरिटी पेरेंट्स अपने बच्चे की सर्कमसिजन की सर्जरी के बाद फ्यूचर को लेके सबसे ज्यादा चिंतित होते हैं, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? ज्यादातर पेरेंट्स सर्कमसिजन की सर्जरी के बाद अपने बच्चे के फ्यूचर को लेके दो बात से परेशान होते हैं। काफी पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि ऑपरेशन के बाद उनके बच्चे के लिंग के ग्रोथ पे कोई असर होगा कि नहीं। देखिए, लिंग का ग्रोथ एक नेचुरल प्रोसेस है, तो सर्कमसिजन की सर्जरी और लिंग के ग्रोथ को कोई कनेक्शन नहीं है। और दूसरा, पेरेंट्स अपने बच्चे के मैरिज लाइफ के लिए भी चिंतित होते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि सर्कमसिजन की सर्जरी से मैरिज लाइफ में कोई डिसएडवांटेज नहीं है। हाँ, एडवांटेजेस बहुत ज़्यादा है।